जीवन में ज्ञान पाने के सिर्फ 3 सूत्र हैं। आपको हमेशा याद रखना है। पहले सूत्रधार है वो है प्रभु, ईश्वर, भगवान, जिसको आप मानते हैं। दूसरे हैं आपके माँ बाप। आप अपने माँ बाप से जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वो किसी और से नहीं कर सकते हैं। और तीसरे हैं आपके गुरु यानी टीचर्स। तो ज्ञान जितना आप इकट्ठा कर पाएंगे, बटोर पाएंगे, उतना आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। पहला ज्ञान है वैदिक ज्ञान। वैदिक ज्ञान क्या होता है? जो आपके प्रभु को आपके निकट लेके आता है या आपको प्रभु के निकट लेके जाता है। तो आपने उसमें 5 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आपके घर में रोज सुबह शंख जरूर बजना चाहिए। दूसरा, आपके घर में हर शाम को देसी घी का या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलना चाहिए। तीसरा, आपके घर में साफ सफाई बहुत होनी चाहिए। चौथा, आप विष्णु और लक्ष्मी जी की सेवा अवश्य करेंगे और उनको हर शुक्रवार या बुधवार को सफेद फूल चढ़ाएंगे। 5वां नियम जो बहुत आसान है, जो हमें करना चाहिए, कि हमें अपने घर में तुलसी दल की सेवा करनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि आप तुलसी दी को रोज पानी चढ़ाइए, इतवार को नहीं चढ़ाते हैं, और थर्सडे को थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ाइए। मानसिक नियम क्या होते हैं? आपको पहली चीज ध्यान रखनी है कि आपने किसी का बुरा नहीं बोलना है। दूसरा, आपने किसी के साथ बुरे बर्ताव नहीं करने हैं या तेज आवाज में नहीं बोलना है। तीसरा, किसी की चुगली नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है। चौथा, आपने जितना हो सके देव दर्शन करने हैं, यानी मंदिर जाना है या जिस भी भगवान को आप मानते हैं वहां पर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और 5वां, किसी भी व्यक्ति को जल का या अन्न का दान करना है जो नीडी हो। किसी को भी आप खाना खिला सकें वो बहुत अच्छा माना जाता है। 5 ऐसे कल्याणकारी वैदिक नियम हैं जिनको करने से आप बहुत आगे जा सकते हैं जीवन में। पहली, आप गौ सेवा करेंगे, यानी गौ को खाना खिलाएंगे। दूसरी, आप कुत्तों को खाना खिलाएंगे, दूध और ब्रेड खिलाइए, मीठा नहीं खिलाएंगे। तीसरी, आप चींटियों को जरूर चीनी डालिए और शुक्रवार को डालिए, पिसी हुई चीनी बहुत अच्छा माना जाता है। चौथा, आप किसी अंधे को इतवार को खाना खिलाइए। 5वां, आपके घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर चलना चाहिए हर मंगलवार और शनिवार शाम को। 5 भक्ति के नियम क्या होते हैं कि सबसे पहले आप उठ के सूर्य देव को जल चढ़ाएं। उसके बाद दूसरा, आप मंदिर में जाएं और वहां पर शिव परिवार की सेवा करें। अब शिव परिवार की सेवा कैसे करते हैं? सिर्फ शिव जी को जल भी चढ़ाएंगे तो वो भी सेवा मानी जाती है। तीसरा नियम, आप दुर्गा माँ के सामने बैठिए और उनका पाठ करिए, और अगर आप पाठ करने का समय नहीं है तो आप कुछ फूल चढ़ा सकते हैं। चौथा नियम, आप हनुमान जी की सेवा अवश्य करें। अब हनुमान जी की सेवा सुबह से लेकर शाम तक नहीं करी जाती है, यानी सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में मस्त होते हैं, व्यस्त होते हैं। तो हनुमान मंदिर शाम को जाया जाता है। और 5वीं चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप अपने माँ बाप का आदर जरूर करिए। माता पिता ही सबसे बड़े तीर्थ होते हैं, तो आप अपने माता पिता की जितना सेवा करेंगे आप उतने स्वर्गलोक के नजदीक जाते जाएंगे। ये सब ज्ञान की चीजें आप अपने के साथ बांटिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम गौरी शंकराय नमः।